और कौन कितने वीर थे, किसका कितना योगदान है, किससे छिपा हुआ नहीं, जनता देख रही है। वो लेटर लिख के निर्देशित कर दें, काहे को जो है सब चीज़ें कह रहे हैं वो तो बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन हमें समझना पड़ेगा लोकतांत्रिक देश है। देखिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी है और कोई किसी भी तरह की डिमांड कर सकता है। और जिनका नाम आपने लिया कि उन्होंने मांग की, उनको किससे मांगने की जरूरत नहीं। सब जानते हैं ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो आरएसएस की देखरेख में काम करती है, उन्हीं की नीतियों को लागू करती है, उन्हीं के एजेंडे पे काम करती है। तो यहाँ मांगने जैसी कोई स्थिति है ही नहीं। वो आदेश कर दें प्रधानमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी घोषणा कर देंगे। ऐसा पहले कई मौकों पे देखा गया। हमने मान्यवर काशीराम साहब के लिए भारत रत्न की मांग की थी और साथ साथ 1857 क्रांति के नायक कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी के लिए भी हमने भारत रत्न की मांग की थी। जिन महानायकों का योगदान है देश की आज़ादी में, जिन महापुरुषों का योगदान है कमजोर वर्गों को आवाज देने में, उनके नाम पे सरकार चुप हो जाती है। ये अपमान हमारे लोग भूलेंगे नहीं। और कौन कितने वीर थे, किसका कितना योगदान है, किससे छिपा हुआ नहीं, जनता देख रही है। आज देश में रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार की, महंगाई की बहुत बड़ी समस्या है। कानून व्यवस्था खराब है। पोल्यूशन से दिल्ली और कई महत्वपूर्ण जो शहर है उनका हाल खराब है। सरकार का निगाह क्या ध्यान इस बातों पे नहीं। किन बातों पे चर्चा करके उनको जो है राजनीतिक लाभ हो, किन विषयों पे चर्चा कराई जाए, ये उनके हाथ में, वो इसी को आगे बढ़ा रहे हैं। मोहन भागवत ने आगे ये भी कहा कि यूसीसी देश में लागू होना चाहिए, ये अच्छा विचार है। हाँ, तो उनकी सरकार है, वो ले आए। अगर वो कुछ भी गलत करेंगे या सही करेंगे तो देश देख रहा है, उसमें क्या है भाई। मोहन भागवत जी सीधे से क्यों नहीं, अब मैं तो कहता हूँ मोहन भागवत सीधे से आप जो है वो लेटर लिख के निर्देशित कर दें, काहे को जो है सब चीजें कह रहे हैं वो तो बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन हमें समझना पड़ेगा लोकतांत्रिक देश है और ये कानून के नियमों से, पार्लियामेंट के नियमों से चलेगा। किसी तानाशाही से, किसी अस्पष्ट विचार से नहीं चलेगा। ऐसा है यार, पूरे देश भर में हो रहा है, उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अनियमितता भी सामने आई, उसको लेकर क्या आई, जहां एक रात पहले लगभग 50,000 जो हैं आपत्ति के फार्म रख दिए गए और जब पूछा गया तो संबंधित अधिकारियों ने बताया कि हमें जानकारी किसने रख दिए गए। अभी तक उसमें मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। एक एक व्यक्ति के नाम से 100 फार्म रखे गए हैं। जब उन व्यक्तियों को फोन किया गया कि आपने आपत्ति डाली तो उन्होंने मना कर दिया। कुछ लोग तो मौके पे चले आए, उन्होंने कहा मेरे साइन ही नहीं। तो इस तरह का फ्रॉड जो है वो किया जा रहा है वोट की चोरी करने के लिए। ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का अपमान है और जो वोट का अधिकार मिला है उसका वोलेशन है। ऐसे तमाम अधिकारियों मुकदमा दर्ज होना चाहिए जो लोग इसका वोलेशन कर रहे हैं। ये अनियमितताएं लखनऊ में भी सामने आई है। उत्तर प्रदेश के चुनाव को जीतने के लिए पिछले दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग का दुरुपयोग करके एसआईआर के तहत लोगों की वोट को काटने का काम कर रही है। ये जुल्म है। इस जुल्म को रोकने के लिए हम लोग मैदान में उतरेंगे। क्या आप लोग भी चुनाव आयोग जाएंगे कंप्लेन लेकर? हमने कंप्लेन की है, हमने उनको सुझाव भी दिए हैं। अभी हमारा पूरा ध्यान 11 तारीख को यूजीसी की नई गाइडलाइन जो आई थी उनको लेके हमारा प्रोटेस्ट है, वो जंतर मंतर पे। अभी हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं।